सो प्रहलाद महाराज ने कहा अगर आपको हैप्पीनेस और पीस चाहिए तो भक्ति योग ही करना पड़ेगा। बाकी सारे योग जो है आपको मन की शांति देंगे, लेकिन खुशी देंगे या नहीं, परमानेंट खुशी देंगे या नहीं, इस पे थोड़ा सा डाउट ही है। परमानेंट खुशी मिलती नहीं है बाकी योग में। भक्ति योग में ही जो है परमानेंट खुशी और परमानेंटली लिविंग फॉर एवर की फैसिलिटी है। बाकी सारों में लिविंग फॉर एवर की फैसिलिटी नहीं है। तो टू सर्व द लोटस फीट ऑफ गोविंदा एंड टू सी हिम एवरीवेयर इज अ गोल ऑफ लाइफ। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान श्री कृष्ण के, गोविंद के चरणों की पूजा करना, सर्व करना, मतलब सेवा करना। टू सर्व द लोटस फीट ऑफ गोविंदा एंड सी हिम एवरीवेयर। तो भगवान कृष्ण के चरण कमलों को की सेवा करना और कृष्ण को हर जगह देखना। हर जगह देखना, जहां पे भी देखोगे, जितनी भी। ऐसा क्यों कहा जाता है कि उत्तम अधिकारी भक्त सब में कृष्ण को देखते हैं? ये बताओ, ऐसा क्यों कहते हैं कि उत्तम अधिकारी भक्तों के पास वो विजन आ जाती है जहां पे वो सारी जीवात्माओं में कृष्ण को देख पाते हैं? ऐसा क्यों कहा जाता है? एनी आइडिया? क्यों देखते हैं वो सारी जीवात्माओं में कृष्ण को? क्यों देखते हैं? उनको क्या मिलता है इससे? अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हो। माता जी, उन्हें पता होता है कि जो सभी के हार्ट में कृष्णा रहते हैं, इसीलिए। शॉर्टकट है ना वो, कृष्णा को याद करने का। आपको सामने कोई जीवात्मा हमेशा दिखेगी ही दिखेगी ना। कहीं पे भी रहने के लिए जाओ, इंसान दिखते हैं क्या? जी माता जी। इंसान दिखते हैं, उसके बाद बर्ड्स दिखते हैं, एनिमल्स दिखते हैं, इंसेक्ट्स दिखते हैं, रेप्टाइल्स दिखते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स दिखते हैं, कुछ ना कुछ जिंदा, कोई ना कोई बॉडी तो दिखती ही है। दिखती है या नहीं दिखती? कहीं भी जाओ, ट्रीज दिखते हैं, लिविंग बींग्स दिखते हैं ना, जिंदा जिंदा चीजें दिखती है या नहीं दिखती? कहीं पे भी जाओ, आंखों के सामने जिंदा वस्तुएं दिखती है या नहीं दिखती? कहीं पे भी जाओ तो दिखती है माता जी। दैट इज द इजिएस्ट वे टू सी कृष्णा। सबसे आसान तरीका है। वो लोग इसलिए नहीं देखते क्योंकि भक्ति में आगे जाने के बाद उनको नेचुरली विजन आ जाती है सब में कृष्ण देखने की। इनफैक्ट ये प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस से सबसे आसान है। अगर सच में शुरू करनी है ना मेथड कृष्ण को हर जगह देखने की, तो सबके हृदय में देखने की हैबिट डालो। हैबिट डालो मतलब क्या, एक विजन ही तो लानी है। ऐसा क्या है? वैसे भी हम लोगों को देखते हैं, अरे ये बड़ा जल कुकड़ा है, अरे ये बड़ा ईर्ष्या वाला है, ये बड़ा क्रोधी है, ये बड़ा दंभी है, ये बड़ा घमंडी है। हम ऐसी चीजें देखते हैं या नहीं देखते किसी में? देखते हैं या नहीं देखते? बताओ मुझे। ये बड़ा सुंदर है, ये बड़ा बकवास है, ये ऐसा है, ये झगड़ालू है, ये बड़ा शांत है। ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियंस हमारे होते हैं ना, हर एक इंसान के बारे में होते हैं या नहीं होते? डू यू हैव ओपिनियंस अबाउट पीपल? यस माता जी। होते हैं ना ओपिनियंस। तो हम देख ही तो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो देख ही रहे हैं ना ऑलरेडी। नहीं देख रहे क्या हम? अब वो देखने की हैबिट हो गई है बचपन से। आसपास वालों को देखा ऐसे करते हुए, तो हमने जल्दी से वो हैबिट उठा ली और हमने भी वैसे करना शुरू किया। इसका मतलब हमारे पास एक कोई तो एक मैजिकल चक्षु है जो ऐसी चीजें देख पाता है जो बाकी लोग नहीं देख पाते। गॉट इट? अगर उसी हैबिट को उठाकर कृष्णा कॉन्शियस हैबिट बनानी है, उसी हैबिट को उठाओ, उसी को कन्वर्ट करो। अरे ये बड़ा क्रोधी है, इसके अंदर भी कृष्णा रहते हैं। ये बड़ा ईर्ष्यावान है, कृष्णा इसके अंदर भी रहते हैं। वाह, कृष्णा मानना पड़ेगा आपको। ये बड़ा लालची है, कृष्णा इसकी बॉडी में भी रहते हैं। सच्ची कृष्णा, दंडवत प्रणाम आपको। आप समझ में आया? स्टार्ट सीइंग कृष्णा। हैबिट, हैबिट डालो।
ये कॉन्शियस हैबिट से ही होगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा। आई बात समझ में? सबको क्या लगता है कि आप ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन होते हो कनिष्ठ से मध्यम अधिकारी, आप ऑटोमेटिक ट्रांजिशन। कहाँ ऑटोमेटिक ट्रांजिशन? लाखों लाखों ट्रिप्स होती है मंदिर को, इतनी बार तो लाखों लाखों जाप होते हैं, इतनी सारे आवर्स की स्टडीज होती है, इतने सारे घंटों की भक्तों की सेवा होती है, उसके बाद मध्यम अधिकारी ट्रांजिशन होती है। तो इनपुट तो है या नहीं है इनपुट? है ना? कॉन्शियस एफर्ट है या नहीं है, बताओ मुझे आपका। है माता जी। कॉन्शियस एफर्ट डालने के बाद ही कनिष्ठ टू मध्यम की अगर आप जर्नी क्रॉस कर रहे हो, तो मध्यम टू उत्तम अधिकारी के लिए भी कोई कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा, या ऐसे ही भगवान भरोसे छोड़ दोगे कि देखी जाएगी, बने तो बने ठीक है, नहीं बने तो भी देखी जाएगी। अवधूता तो अनएक्सपेक्टेड ही है, इस जन्म में अवधूता नहीं, नेक्स्ट जन्म में देखी जाएगी। ऐसे मतलब ऐसे ही रहना है, या फिर सीरियसली डिसीजंस लेने हैं कोई? लेने हैं ना? अगर ये डिसीजन मेकिंग नहीं होता तो प्रहलाद महाराज क्यों दोस्तों को बताते? प्रहलाद महाराज इसको गुह्य ज्ञान रखते। प्रहलाद महाराज कहते कि तुम बस अभी नाम लेना शुरू करो, बाकी देखी जाएगी, अपने आप ही तुम्हारे अंदर बदलाव आएंगे, तब देख लेंगे। बट प्रहलाद महाराज बता रहे हैं इनको, ऑलरेडी ही इज टेलिंग कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करने से और कृष्ण को हर जगह देखने से ही ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। जीवन के लक्ष्य को भगवान भरोसे छोड़ के कि हो जाएगा प्राप्त, हो जाएगा, हो जाएगा, ये कैसी मेंटालिटी है? हो जाएगा, देखी जाएगी, हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। एफर्ट डालना, एंड्योरेंस अपनी तरफ से है, रिजल्ट देना कृष्णा के हाथ में है। एंड्योरेंस तो हम ही करेंगे ना। भक्त इंड्योर करता है या नहीं करता? रिजल्ट कृष्णा देते हैं, एंड्योरेंस हमारी साइड से ही होती है। सो प्रहलाद महाराज जो बोल रहे हैं ना, उस इंस्ट्रक्शन को आप मतलब अपने नोटबुक में लिख लो। टू सर्व द लोटस फीट ऑफ गोविंदा एंड टू सी हिम एवरीवेयर इज द गोल ऑफ लाइफ। बोलो, टू सर्व द लोटस फीट ऑफ गोविंदा टू सर्व द लोटस फीट ऑफ गोविंदा एंड टू सी हिम एवरीवेयर एंड टू सी हिम एवरीवेयर इज द गोल ऑफ लाइफ। इज द गोल ऑफ लाइफ। अभी अभी सोचो, आप स्टेशन पे खड़े हो, स्टेशन पे बहुत सारे लोग लेफ्ट राइट, भीड़ भीड़ भरी पड़ी है, ट्रेन के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं और आप सबको देख रहे हो। लेकिन अभी सबको देखना, ऐसे देखना कि सबके अंदर कृष्ण है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, इतने सारे कृष्ण एक साथ दिख रहे हैं। अपॉर्चुनिटी, अब भीड़ भड़ा का अपॉर्चुनिटी हुई या टेंशन की बात हुई? अपॉर्चुनिटी हुई माता जी। अपॉर्चुनिटी हुई। अब उससे आनंद आ रहा है या फ्रस्ट्रेशन आ रही है? अब आनंद आ रहा है। आनंद आता है ना। देखो, ये वाला आनंद ना, आप धाम जाते हो ना, तो धाम जाके भी इतनी भीड़ होती है एकादशी पे, आज एकादशी है, धाम में इतनी भीड़ होती है परिक्रमा मार्ग पे कि चलने के लिए जगह नहीं मिलती। फिर भी सब हैप्पी रहते हैं, कोई कंप्लेन नहीं करता, कोई भी किसी पे डांट नहीं रहा होता, कोई झगड़ा नहीं कर रहा होता। फिर भी सब हैप्पी रहते हैं, इतनी भीड़ में भी हैप्पी रहते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरली वो सबको, सब में भक्ति देखते हैं। ऐसे देखते हैं कि अरे सब भक्त है, सब भक्त है, सब कृष्ण के भक्त है, चलो कोई बात नहीं, चलो कृष्ण के भक्त है, चलो कोई बात नहीं। अब हम अगर धाम में नहीं है, तो हमें जितने भी लोग दिखते हैं, चाहे स्टेशन पे हो, एयरपोर्ट पे हो, एयरपोर्ट से लैंड करते वक्त नीचे इतने सारे लोग दिखते हैं, आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे के रखी है। आपकी मम्मा को हर रोज स्कूल जाने को नहीं मिलता, कॉलेज जाने को नहीं मिलता, तो आपकी मम्मा बहुत कम लोगों को देखती है, आप ज्यादा जीवात्माओं को देख रहे हो। मम्मा गार्डन्स को देखेगी, ढेर सारे आसपास एनिमल्स है उसको देखेगी, मार्केट में लोगों को देखेगी। लेकिन आप तो रेगुलरली इतने सारे लोगों के दर्शन कर रहे हो। लोगों के हृदय में परमात्मा है, कृष्ण है, तो आपके पास ज्यादा भर भर के अपॉर्चुनिटी कृष्णा ने दी हुई है। आपको बस अपना देखने का नजरिया बदलना है, क्योंकि ये जीवन का लक्ष्य है। कोई भी आपको दूर दूर तक लोग दिखाई देते हैं ना, सब में कृष्ण को देखो। कहीं घूमने चले गए, ढेर सारे पेड़ होंगे, सारे पेड़ों में कृष्ण को देखो, सारे पेड़ों में।
जितनी भी जीवात्माएं देखेगी ना, सब में आपके पास, आपके घर में गाय होगी, बैल होगा, गोट होगी, कैट्स होंगे, डॉग्स होंगे, मुर्गियां होंगी, कुछ भी हो घर में, सब में कृष्ण को देखना। दैट इज हाउ यू एडवांस टू बिकम उत्तम अधिकारी। नहीं तो फिर उत्तम अधिकारी ऐसे नहीं होता ना, पहले उत्तम अधिकारी बनेंगे फिर सबको इक्वल नजर से देखना शुरू करेंगे, ऐसे नहीं होता। पहले इक्वल नजर से देखना शुरू करो, फिर जाके उत्तम अधिकारी की पोजीशन आपको मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है। तो प्रहलाद महाराज के इंस्ट्रक्शंस में महाजन बनने की सीक्रेट, मतलब गुंडी छुपी हुई है। महाजन कैसे बनना है, मुक्त जीव कैसे बनना है, प्रहलाद महाराज यू सारे ऐसे पत्ते ना, सारे एस कार्ड्स फेंके जा रहे हैं, सारे सीक्रेट्स अपने दोस्तों को ऐसे रिवील कर रहे हैं जैसे कि उनकी डेथ आज ही होने वाली है और उनको कोई सीक्रेट अपने पास रखना नहीं है। ऐसे करके सारे पासे उन्होंने खोल दिए हैं प्रहलाद महाराज ने। इतना बड़ा दिल ना सिर्फ भक्त का हो सकता है। एक भक्त ही होता है जो अपने पास एक सीक्रेट नहीं रखता, सब खुला बांटता है, सीक्रेट खुला बताता है सबको भक्ति के बारे में। तो ये भक्त की स्पेशल क्वालिटी होती है। प्रहलाद महाराज इज वन ऑफ द महाजनास। उन्होंने कितना स्टेप बाय स्टेप बताया, हमें हमें बताया उन्होंने। गुरु की शरणागति ले लो, बोनाफाइड गुरु की, कृष्णा की शरणागति ले लो, तन मन धन उनको सौंप दो, भक्तों का संग करो, भक्तों का संग करने के बाद भगवान के चरण कमलों पे ध्यान लगाओ, वो करने के बाद फिर आगे जाके उन्होंने बताया सारी जीवात्माओं को रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट करोगे तो आपको कृष्ण प्रेम मिलेगा, कृष्णा फेस टू फेस आके आपसे बातें करने लगेंगे। उसके बाद भी आपको और शुद्ध भक्त बनना है, तो ये सारी जो तुम्हारी आसक्तियां है फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो आपको लगता है कि ये परमानेंट खुशी देते हैं, ये रिश्ते खुशी देते हैं, रिश्तों से अनासक्ति निकाल के कृष्णा के साथ रिश्ता बनाओ और उस रिश्ते में प्यार ढूंढो। तो यहाँ का ही मतलब रिश्ता, रिश्ता डिलीट करने को नहीं बोला जा रहा है, रिश्ता शिफ्ट करने को बोला जा रहा है। टेम्परेरी रिश्तों से परमानेंट रिश्तों को शिफ्ट हो जाओ, इतना ही करो। उसके बाद उन्होंने और एक सीक्रेट बताया कि जैसे रिश्ता शिफ्ट करोगे वैसे ही अपने बॉडी को देखने का नजरिया बदलो। आप बॉडी को हैप्पीनेस का तरीका देखते हो, लेकिन देखा जाए तो बॉडी आपको बहुत दुख 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 देती है। तो बॉडी को देखने का नजरिया बदलने का ज्ञान प्रहलाद महाराज ने खुला दे दिया, नहीं तो हम आत्मा को कभी देख ही नहीं पाएंगे। बॉडी बॉडी ही करते जाएंगे, बॉडी को सजाना है, बॉडी को ये करना है, बॉडी को वो करना है। तो बॉडी कितनी दुख देती है, पाँव दर्द करता है, सर दर्द करता है, ये होता है वो होता है। बॉडी को देखने का नजरिया बदलो बोले। फिर उन्होंने बोला कि आपको इंडिपेंडेंस चाहिए तो इंडिपेंडेंस कृष्णा के चरण कमलों में ही मिलेगी, इधर उधर नहीं मिलेगी आपको। जिससे भी आपको फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, कृष्णा के चरण कमलों में वो सीक्रेट छिपा हुआ है। कृष्णा के चरण कमलों की शरणागति लेकर देखो, आपको परमानेंटली इंडिपेंडेंस मिल जाएगी और हैप्पीनेस मिल जाएगी। मुकुंद के चरण कमलों की पूजा करने से आपको भक्ति योग प्राप्त होता है, आध्यात्मिक मार्ग प्राप्त होता है और आप हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हो। इतना बड़ा सीक्रेट उन्होंने खोला और उसके बाद अभी जाकर बता रहे हैं कि हमारा एक ही मकसद है जिंदगी का, सारी जीवात्माओं में कृष्ण को देखना, सब में कृष्ण को देखना। तो ये एक और एक शॉर्टकट मार्ग है देखा जाए तो। ऐसा बहुत आपको कृष्ण को ढूंढने के लिए वॉक करते हुए ऐसे कोई बहुत बड़े पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है। देर इज नो नीड टू क्रॉस लॉट्स ऑफ रिवर्स एंड लॉट्स ऑफ माउंटेन्स। कृष्णा को प्राप्त करने के लिए फिजिकल इतने एफर्ट्स लेने की जरूरत ही नहीं है। जहां खड़े हो वहां से लेफ्ट देखो, राइट देखो, सामने देखो, पीछे देखो, 360 डिग्री में कोई ना कोई जीवात्मा दिखी जाएगी। प्लांट्स दिख जाएंगे, एनिमल्स दिख जाएंगे, इंसेक्ट दिख जाएंगे, रेप्टाइल्स दिख जाएंगे। घर में छिपकलियां भी होती है, कॉकरोच भी होते हैं, चींटियां भी होती है। घर में बैठे बैठे आपके गार्डन में प्लांट्स होते हैं, आकाश में उड़ते उड़ते कौवे भी दिख जाते हैं, स्पैरोज दिख जाती है, कभी कभी पिजन्स दिख जाते हैं, काफी बहुत सारे दिख जाते हैं। इतनी सारी जगह है कृष्णा को देखने की, फिर क्यों ना देखे हम। उत्तम अधिकारी भी तो वही करते हैं, सब में कृष्ण को देखते हैं। हम क्यों ना देखे, हम भी देखेंगे भैया। प्रहलाद महाराज ने बोला है ये हमारे जीवन का मकसद है। अगर हमारा लाइफ का गोल ही है कि वी हैव टू सी कृष्णा इन एवरीबडी, देन व्हाई वी विल नॉट सी कृष्णा इन एवरीबडी।
वाई? क्यों ना देखे हम भाई, हमें एक रीजन बताओ, हम क्यों ना देखे? हमारी लाइफ का गोल है, हम तो अचीव करके रखेंगे। वैसे करके सब में कृष्ण को देखने की आदत डालो। ठीक है? प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे धीरे, आज भूल जाओगे, कल कर लोगे, परसों भूल जाओगे, नरसों कर लोगे। बट धीरे 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 एक माइंड में रजिस्टर करके रखना कि ये वाली स्किल मैंने अपने अंदर डालनी है, ये इस स्किल में मैंने मास्टरी करनी है। जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसमें कृष्ण को देखूंगा। सबसे पहले मैं कृष्ण को देखूंगा, उसके बाद मैं उसके साथ डील करूंगा। लेकिन सबसे पहले मेरी विजन होनी चाहिए कृष्ण को देखने की। क्योंकि अगर हमने कृष्ण को नहीं देखा ना, तो बाय डिफॉल्ट विजन कहेगी लालची, घमंडी, बहुत ही ज्यादा स्नॉबिश, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा अगली, ऐसे बाय डिफॉल्ट विजन कुछ और ही ओपिनियन लेकर आएगी। आप ट्रेन करो अपने माइंड को, ट्रेन करो। ये माइंड एक जिम की तरह होता है, आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है। कोई भी सामने आएगा ना, सबसे पहले अभी शबरी देखो, शबरी को पता भी नहीं था श्री राम जी कैसे दिखते हैं। शबरी ने श्री राम जी के लिए इतने सारे बेर, कितने सालों से वेट कर रही थी वो श्री राम जी का, श्री राम जी आएंगे आएंगे आएंगे। वो हर जीवात्मा में श्री राम जी को देखती थी। जब स्क्विरल भी आता था ना शबरी के पास, शबरी को लगता था श्री राम जी तो नहीं आए स्क्विरल का रूप लेकर, इसको भी खिला देती हूँ मैं। ऐसे करके उसको ऐसा डाउट लगता था, श्री राम जी तो नहीं है, श्री राम जी तो नहीं है। अहिल्या पत्थर में थी, और पत्थर में होने के बाद भी उसकी कॉन्शियसनेस इतनी अलाइव थी। वो वेट कर रही थी, श्री राम जी कब आएंगे, उनके चरण कमल कब लगेंगे, मैं मुक्त हो जाऊंगी। तो कोई अगर बर्ड भी आके बैठ जाता था, अहिल्या को लगता था हाय मेरे प्रभु तो नहीं बैठे मेरे ऊपर, प्रभु तो नहीं बैठे। तो शी ऑल्सो सॉ श्री राम जी एवरीवेयर, शबरी ऑल्सो सॉ श्री राम जी एवरीवेयर। ये देख सकते हैं तो हमें किस, वाई आर वी वेटिंग? मुहूर्त देख रहे हैं, हल्दी कुमकुम लगाकर मुहूर्त देखेंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे कृष्णा को सारी जीवात्माओं में देखने का। फर्स्ट कैंटो से चल रहा है, कृष्णा कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि आई स्टे इन दी हार्ट, मैं एक क्षुरोदाक्षय बनता हूँ, मैं ही हृदय में रहता हूँ। मैं एक क्षुरोदाक्षय हूँ, मैं ही हूँ परमात्मा, मैं ही जगत गुरु हूँ, मैं ही चैत्य गुरु हूँ, मैं ही तुम्हारे हृदय में बैठता हूँ। फर्स्ट कैंटो से चल रहा है, लेकिन हमें देखना नहीं है किसी के अंदर। सो अभी अभी प्रहलाद महाराज की सुन लेते हैं सेवेंथ कैंटो में। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यह तो हमारा जीवन का लक्ष्य है, सब में भगवान कृष्ण को देखना, सी हिम एवरीवेयर। और मन से हमेशा सेवा करते रहो कृष्णा के चरण कमलों की। अभी ठंड आ रही है, तो मन से कृष्णा के लिए अच्छे से वो ऊन के सॉक्स बनाना और कृष्णा को चढ़ा देना, ठंड लग जाएगी कृष्णा के चरण कमलों को। तो एक्सट्रीम दिसंबर जनवरी की ठंड होगी, मन से हर रोज कृष्णा के सॉक्स पहनाते रहना उनको। ठीक है? तो ऐसे ऐसे क्रिएटिव मेथड्स लाओ और मन से कृष्णा की पूजा करते रहो। बट चरण कमलों को भूलना नहीं। ठंड लग रही होगी, कभी मसाज कर देना, सरसों के तेल से मसाज कर देना तलवों की, थोड़ी सी गर्म हो जाएंगे उनके फीट। फिर उनको सॉक्स चढ़ा देना। सब मन से ही तो करना है, कौन कह रहा है आपको ऑन ग्राउंड कुछ करने के लिए? मन से करो। हर रोज बैठो थोड़ी देर, और मन से कृष्णा के चरण कमलों को याद करो और सेवा देते जाओ देते जाओ देते जाओ। गर्मी आई तो चंदन का लेप लगा दो, ठंड आ गई तो सरसों के तेल से मालिश करो, सॉक्स चढ़ा दो उनको। वो सॉक्स भी रेडीमेड ना हो, खुद ही अपने बुने हुए हो तो अच्छा रहेगा। ऐसे करके कृष्णा को वार्मथ देते जाओ। फिर कभी कभी ज्यादा ठंड होगी तो कृष्णा के ऊपर ब्लैंकेट चढ़ा देना, मोटी मोटे क्विल्ट्स चढ़ा देना। गो क्रिएटिव एंड लव कृष्णा एज मच एज यू कैन। रिश्ता है ना कृष्णा के साथ, जिसके साथ रिश्ता होता है ना उसका केयर होता है। जिसके साथ रिश्ता ही नहीं होता उसका हम केयर भी नहीं करते। कृष्णा का केयर करना है, रिश्ता है तो केयर है, रिश्ता नहीं है तो कोई केयर नहीं है, फिर तो एक्सप्लॉयटेशन है। आप मेरे पापा, मुझे देते जाओ देते जाओ। आप अपने सॉक्स पहन लो, आप अपना ब्लैंकेट ओढ़ लो, आप अपना अपना देखो, हमें आपकी सेवा नहीं करनी। क्योंकि आप सुप्रीमली इंडिपेंडेंट हो, आप अपना अपना देख सकते हो। ये कैसा रिश्ता भला? ऐसा थोड़ी ना रिश्ता होता है। रिश्ता टू वे होता है। कृष्णा आप इतना ऑक्सीजन दे रहे हो, मैं आपको बड़ा, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपको ढेर सारा प्यार देंगे, हमें आपसे प्रेम है, हम आपके बिना जिंदा नहीं रह सकते। अभी ठंड आ रही है, आपको ठंड लग जाएगी कृष्णा, हम लाते हैं वुलन कपड़े, लाते हैं आपको पहना देते हैं, चिंता मत करना, 1 मिनट आपको ठंड नहीं लगने देंगे। ऐसे करके चरण कमलों की पूजा करते हैं। ठीक है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा ओनली दिस प्लीजेज हिम। देखो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं
सिर्फ उनके चरण कमलों की पूजा, मतलब सेवा, कृष्णा को बड़ी प्रसन्नता दे देते हैं। कृष्णा कितने प्रसन्न है लक्ष्मी माता से, है ना। ना वो छोड़ते हैं लक्ष्मी माता को, ना लक्ष्मी माता पति को छोड़ती है अपनी। दोनों भी अटूट है, बिल्कुल एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। ऐसे ऐसे सीखना है, लक्ष्मी माता से सीखना है, कृष्णा से। तो कृष्णा कहते हैं कि ओनली दिस प्लीजेज हिम। प्रहलाद महाराज कहते हैं इतना ही कृष्णा को हैप्पीनेस देता है, कि कृष्णा कहते हैं कि ये सारे मेरे बच्चे हैं ना, उसमें मुझे देखना शुरू कर दो और मेरे चरण कमलों की सेवा करो, बस इतना करो, मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। तो कृष्णा ने तो अपना हैप्पीनेस फॉर्मूला भी रिवील किया है। कितने सारे लोग होते हैं, कहते हैं गेस मुझे क्या अच्छा लगता है, गेस। मैं क्यों बताऊं मुझे क्या अच्छा लगता है, तुम्हें अभी तक पता होना चाहिए मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं क्यों बताऊं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो बताते ही नहीं है क्या अच्छा लगता है। कृष्णा तो पूरी तरह खुला बता रहे हैं उनको क्या अच्छा लगता है, और प्रहलाद महाराज आ रहे हैं बताने के लिए कि कृष्णा को क्या अच्छा लगता है। अब इससे बड़ा हमें गाइडेंस क्या चाहिए और। तो प्रहलाद महाराज ने कहा यू कैन नॉट प्लीज हिम बाय बिकमिंग जस्ट ब्राह्मणास। तो कहते कि सिर्फ ब्राह्मण बन के कृष्ण को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण मतलब क्या, आपके पास ये होती है, सहनशीलता होती है, आपके पास बहुत ज्यादा वैराग्य होता है, त्याग वैराग्य बुद्धि होती है, आपके पास धैर्य होता है, आप सदैव नित्य सच बोलते हो, आप झूठ नहीं बोलते, और आप सारे प्राणी मात्राओं पे दया दिखाते हो, और हमेशा शास्त्रों के ज्ञान में अपना टाइम बिताते हो। ये सारे बेसिक ब्राह्मणिकल आपके क्वालिफिकेशंस होते हैं। लेकिन कृष्णा सद्गुणों से भी इतने हैप्पी नहीं होते। आपके अंदर सद्गुण है, गुड फॉर यू, आप सत्वगुणी हो, कृष्णा कहते हैं गुड फॉर यू। आपके अंदर अच्छे गुण है, बहुत अच्छी बात है, इस अच्छे गुणों से तेरा ही भला होने वाला है। तू अपना ही भला कर रहा है, मैं खुश हूँ, मेरा बच्चा अपना ही भला कर रहा है, मैं हैप्पी हूँ। लेकिन क्या तू इस शरीर से निकलने के लिए परमानेंटली कुछ कर रहा है, या तू ऐसे ही बस गुडी गुडी बनकर हैप्पी है। अगर गुडी गुडी बनकर हैप्पी है तो कृष्णा प्रसन्न नहीं है। अगर गुडी गुडी बनने के बाद भी तू बाहर आना चाहता है, इस शरीर से परमानेंटली जिंदा रहना चाहता है, तो मैं तेरे से खुश हूं। तो कृष्णा ऐसे डिफरेंशिएट कर लेता है फिर, कि किसी किसी को सिर्फ गुडी गुडी बनना होता है, और किसी किसी को गुडी गुडी के भी परे जाकर कृष्ण भक्त बनना होता है। इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण भक्त शुड नॉट बी गुडी गुडी, गुडी गुडी होने के बाद ही कृष्ण भक्त बनते हो। इसका मतलब कृष्ण भक्त हमेशा प्लीजिंग पर्सनालिटी होती है। कृष्ण भक्त कभी रूड पर्सनालिटी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज। हमारे महाराज कहते थे मंदिर में अगर कोई आएगा, आप मंदिर में हो, आपने दो ही चीजें देनी है उनको, अ स्वीट स्माइल एंड स्वीट वर्ड्स, बस। और कुछ नहीं मांगते लोग। लोग मंदिर आते हैं ना, तो भगवान का दर्शन करने आते हैं और भक्तों का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आपको सिर्फ दो ही चीजें देनी है, स्वीट स्माइल एंड स्वीट वर्ड्स। आपको जब बाहर के भी कोई लोग मिलेंगे, दो ही चीजें देनी है, स्वीट स्माइल स्वीट वर्ड्स। आपने इतना ही देते रहना है, क्योंकि डिवोटी इज प्लीजिंग, डिवोटी इज ऑलवेज प्लीजिंग पर्सनालिटी। डिवोटी कभी रूड नहीं होता, डिवोटी कभी क्रूएल नहीं होता, डिवोटी कभी बहुत ज्यादा घमंडी नहीं होता। डिवोटी का चेहरा हमेशा ऐसे सीरियस, गंभीर, उतरा हुआ, सैड, डिसअपॉइंटेड नहीं होता। डिवोटी हमेशा ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। आप हम भगवद गीता में आगे जाएंगे तो कृष्णा अर्जुन को बताते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा होता है भक्त, कहते हैं कृष्णा। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि इसलिए मैं कहती हूँ आपको कि सत्वगुणी होना बहुत अच्छी बात है। वो तो एक पड़ाव है, आपको 12th स्टैंडर्ड तक जाना है तो 10th स्टैंडर्ड तो क्लियर करनी ही पड़ेगी। वैसे सत्वगुणी तो बनना ही पड़ेगा, ऑप्शन क्या है, इंसान कैसे बनोगे नहीं तो। नहीं तो तब जब तक रजोगुणी हो सिर्फ, तो देन यू आर लिविंग एनिमलिस्टिक लाइफ। सत्वगुणी ऐसे सारे गुण लेकर आने ही पड़ेंगे, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन। लेकिन गाड़ी वहां रुकनी नहीं चाहिए, गाड़ी चलती जानी चाहिए, आध्यात्मिक गाड़ी हमेशा चलती रहनी चाहिए। इसके भी परे जाना है, यही मिठास लेकर गोलोक जाना है, यही सारे सद्गुण लेकर गोलोक जाना है, वैकुंठ जाना है, सेवा देनी है, वहां पे भी सबको हैप्पी करना है। ऐसे नहीं रहना कि यहाँ का गुस्सा लेकर वहां जाए। ऐसे कौन, यहाँ पे गुस्सा गुस्सा किया तो वहां पे बोलेंगे नहीं नहीं ये गुस्से वाले हैं, इनको मत लाओ, इनको बोलो थोड़ा सा और शुद्धिकरण करो फिर आ जाओ हमारे पास, ऐसे कहेंगे वहां के भक्त। वो डर जाएंगे, कहेंगे ओहो, क्रोध क्रोध, नहीं नहीं क्रोध वाले नहीं चाहिए। फिर हम सब मिल बांट कर सेवा कैसे करेंगे, हम कृष्णा को प्रसन्न कैसे करेंगे, हम आपस में ही लड़ाई झगड़ा करेंगे। तो ऐसी फैमिली मेंबर्स नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए जो स्वीट वर्ड्स स्वीट स्माइल, स्वीट वर्ड्स स्वीट स्माइल।
ऐसे वाले होंगे तो लाओ, फिर कृष्णा की सेवा करने में कोई ब्लॉकेज नहीं आएगा, कोई हर्डल नहीं आएगा, नहीं तो आता ही रहेगा। इसलिए ये सारे षड्रिपु होते हैं, इसके साथ हम गोलोक जा नहीं सकते। तो कृष्ण कह प्रहलाद कहते हैं कि कृष्ण सिर्फ ब्राह्मणों से प्रसन्न नहीं होते, ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन से प्रसन्न नहीं होते, कृष्ण देवताओं से भी बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते। तुम देवता बन गए तो भी कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते, तुम एकदम शुद्ध ब्राह्मण बन गए तो भी कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते, तुम अगर बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर बन गए ना तो भी कृष्णा को प्रसन्न नहीं कर सकते, तुमने अगर ढेर सारी चैरिटी 1-1 लाख गाय दान में दे दी ना लोगों को तो भी कृष्णा को प्रसन्न नहीं कर सकते, तुम अगर बहुत साफ साफ रहने लग गए, बॉडी साफ, कपड़े साफ, घर साफ, जूते साफ, सब कुछ क्लेanलीनेस करी तो भी आप कृष्णा को इतना प्लीज नहीं कर सकते, ढेर सारी तपस्या करी तो भी कृष्णा को तब प्लीज नहीं कर सकते, उसके बाद बहुत ज्यादा त्याग किया, त्याग और वैराग्य, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, ये नहीं खाना, वो नहीं कहना, यहाँ पे नहीं रहना, वहां पे नहीं रहना, ऐसे बहुत सारा त्याग त्याग किया तो भी कृष्णा को प्रसन्न नहीं कर सकते। ना ही बहुत कड़क कड़क वाउस, मतलब कड़क कड़क प्रोमिसेस लेकर कि मैं 3 दिन तक भूखा ही रहूंगा, 7 दिन तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, ऐसे वाले कड़क कड़क वाउस लेकर भी आप कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। कृष्ण किससे प्रसन्न होते हैं? सिर्फ अनफ्लिंचिंग अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस से, डिवोशन टू हिम, मतलब क्या? कृष्णा आपकी प्रेममयी सेवा से ही प्रसन्न होते हैं बस, और किसी चीज से नहीं। और प्रेममयी सेवा कैसे? जैसे एक को कृष्ण, कृष्ण सिर्फ आप, हम जब आपके बारे में सोचते हैं ना कृष्णा, हम और किसी के बारे में सोच नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू थिंक अबाउट एनी अदर गॉड, हम अपनी इच्छा के बारे में भी नहीं सोचते, कृष्णा आप हो ना, हम जब आपके बारे में सोचते हैं हम सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ आप पे होता है, और ना हम अपने मन में किसी और के बारे में कभी सोचना चाहते हैं। इसको कहते हैं अनडेविएटेड डिवोशनल सर्विस। कुछ कुछ लोग होते हैं थोड़ी देर के लिए कृष्णा के बारे में सोचेंगे, थोड़ी देर के लिए शिव जी के बारे में सोचेंगे, तो ऐसे करके हॉप इन हॉप आउट करते रहते हैं। आज मैं किसी से मिली थी, वो कहते कि मंडे को मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, बाकी 6 दिन जितने भी दिन है वो मैं कृष्ण की पूजा करती हूँ, लेकिन मंडे को मुझे शिव जी की पूजा करनी ही करनी है। कहा, चलो अच्छी बात है, करो, जो मर्जी है करो। सो ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये कैसी भक्ति? ये कृष्णा को प्रसन्न नहीं करती कि तुम एक दिन शिव जी की करो बाकी दिन मुझे दे दो। कृष्णा कहते हैं कि पूरा ही मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें परमानेंट हैप्पीनेस दे रहा हूँ भैया, मैं तुम्हें टेम्पररी हैप्पीनेस दे ही नहीं रहा हूँ, तो तुम परमानेंटली मेरे पास आ जाओ। गलत क्या बोल रहा हूँ मैं? सही तो बोल रहा हूँ, तुम्हें परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए ना, तो मेरे पास ही मिलेगी। और किसी के पास परमानेंट हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, बाकी सबके पास सिर्फ हैप्पीनेस मिलेगी, जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए टिकेगा। हाँ, मन की शांति जरूर मिलेगी, मन मन से शांति रहना है, यही तुम्हारा गोल ऑफ लाइफ है, तो जाओ इधर उधर सबके पास चले जाओ। बट हैप्पीनेस चाहिए, मजेदार लाइफ चाहिए, तो मेरे पास ही मिलेगी। तो भगवान सिर्फ डिवोशनल सर्विस से खुश होते हैं, मतलब प्रेम से खुश होते हैं, प्रेम से कही गई सेवा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रेम से कृष्ण के पाँव की, लोटस फीट की सेवा करना, और प्रेम से कृष्ण को सब में देखना, सबसे इजीएस्ट मार्ग है कृष्ण को प्रसन्न करने का, और कोई मार्ग है नहीं। विदाउट डिवोशन एवरीथिंग इज अ शो। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर भाव नहीं है ना तो सब फेक है, सब फेक, सब शोशा है बस, ऊपर से दिखावा है। अगर भाव नहीं है ना तो सामने कृष्णा के सामने जाके थाली रख दो भोग लगाने के लिए, और घंटी बजाओ, 5-10 मिनट के लिए मंत्र बोलो, लेकिन अगर भाव नहीं है ना, एवरीथिंग इज अ शो, वो सिर्फ शोशा है, दैट इज जस्ट शोशा, दिखावा। अगर उसमें कोई फीलिंग ही नहीं है, क्योंकि भोग लगाते हैं तो फीलिंग ट्रांसफर होती है भोग में, वहां से कृष्णा फीलिंग एक्सेप्ट करते हैं। कृष्णा थोड़ी भूखे है, कृष्णा को बहुत है खाने के लिए, हमने नहीं दिया तो थोड़ी भूखे रहेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। बट कृष्णा फीलिंग्स के लिए आते हैं, कृष्णा सोचते हैं बुरा मान जाएगा भक्त, इतना प्यार से दे रहा है, गया नहीं तो बुरा लग जाएगा, मैं जाके आता हूँ, राधा रानी थोड़ी देर रुक जाओ।
कृष्णा हर जगह जाके अटेंडेंस लगा के आते हैं। जहां जहां पे फीलिंग है ना, कृष्णा हर्ट नहीं करेंगे। जहां पे फीलिंग नहीं है ना, कृष्णा बोलेंगे हाँ राधा रानी बाद में चला जाऊंगा, जब उसको मन करेगा प्यार से भोग लगाने का तब मैं चला जाऊंगा, चलो अभी तुम ही खिला दो मुझे। ऐसे करके कृष्णा हटेंगे भी नहीं राधा रानी के पास से। लेकिन जहां पे भक्त प्रेम से खिला रहा है ना, चाहे वो रुक्मिणी महारानी हो चाहे राधा रानी हो, कृष्णा ने उठ के जाना ही है, एक बार टेस्ट करके वापस आना ही है। बट कृष्णा टाइम देते हैं, कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। तो भगवान सिर्फ अनलॉयड डिवोशनल सर्विस से प्रसन्न होते हैं, बिना भाव के, सिर्फ शोषा, सिर्फ दिखावा। ऐसे कहा प्रहलाद महाराज ने। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, you see that same way that you see yourself, take care of yourself, take to devotional service to please Krishna। कहते हैं कि प्लीज अपना ख्याल रखो, और अपना ख्याल रखना है ना, मेरे प्रिय दोस्तों, कहते हैं कि प्लीज अपना ख्याल रखो, और अपना ख्याल रखना है ना, तो इसके लिए आपको भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा करो। प्रेममयी सेवा करने से आप अपना सबसे बेस्ट ख्याल रख पाओगे, नहीं तो नहीं रख पाओगे। मेक योर लाइफ परफेक्ट, प्रहलाद महाराज ने कहा, अपना जीवन परफेक्ट बना दो, और बिकम हैप्पी बाय बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस। देखो, हमारे प्रभुपाद ऐसे ही बोलते हैं, चैंट एंड बी हैप्पी। आपको लगता होगा प्रभुपाद के मन से निकली है इंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, भागवतम से निकली है इंस्ट्रक्शन, चैंट एंड बी हैप्पी। प्रहलाद महाराज कह रहे बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद बोल भी सकते थे मेडिटेट ऑन लोटस फीट ऑफ कृष्णा एंड बी हैप्पी, लंबा इंस्ट्रक्शन है ना। लेकिन कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मेडिटेट वर्ड उठाते, कृष्णा के लोटस फीट उठाते, और प्रेम से करते या नहीं करते पता नहीं, लेकिन अपनी भौतिक इच्छा है सारी पूरी करते, उतना हाफ सेंटेंस। बी हैप्पी के लिए पूरा मटीरियलिस्टिकली यूज करते भगवान के चरण कमल। प्रभुपाद ने बोला चैंट एंड बी हैप्पी। तो ये सच्चाई है, ये जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। हैप्पी होना है ना, चैंटिंग से ही हो पाओगे, और कोई तरीका बना ही नहीं है। आत्मिक आनंद, अंदर से जो हैप्पीनेस आती है ना, जिसमें कहीं से भी कोई भी चीज आपको अंदर से खा नहीं रही होती, अंदर से आपको बहुत ज्यादा कंटेंटमेंट वाली फीलिंग आती है, सेटिस्फाइड फीलिंग आती है, फुलफिल्ड वाली फीलिंग आती है, लव, हैप्पीनेस, जो बोलो, पीस, सब कुछ चैंटिंग में है। ओवर यूज करो चैंटिंग की मेथड को। ओवर यूज करना मतलब ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करना, आपको खुद एक अनुभव आ जाएगा कि हाउ यू बिकम हैप्पी बाय कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रहलाद महाराज ने बोला मेक योर लाइफ परफेक्ट एंड बी हैप्पी बाय बिकमिंग कृष्णा कॉन्शियस, ऐसे करके अपने दोस्तों को बोला। क्या बोला प्रहलाद महाराज ने? बोलो मेक योर लाइफ परफेक्ट, बोलो मेक Make योर your लाइफ life, परफेक्ट, मेक योर make लाइफ परफेक्ट make your life perfect एंड हैप्पी and happy by becoming Krishna conscious. by becoming Krishna conscious. Take care of yourself Take care of yourself by taking to devotional service. by taking to devotional service. अगर आप लिख सकते हो ना तो लिख लेना, बहुत ही अच्छा। देखो, ये सच्चा दोस्त होता है। हम क्या बोलते हैं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। किस बेस्ट फ्रेंड में ये सारी बातें बताइए, आपको बताओ। ये सच्चा दोस्त होता है। हम भले लाख बोले इस दोस्त के साथ बड़ा मजा आता है, वो दोस्त के साथ बड़ा मजा आता है, सब दिखावा। सच्ची दोस्ती तो ये होती है जहां दोस्त बोलता है सुन, अपना ख्याल रखना, कृष्ण भक्ति करना, कृष्ण भक्ति करेगा तो बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा तेरा, तू कृष्ण भक्ति करना। ये सच्चा दोस्त होता है। सच्चा दोस्त ऐसी बातें करता है, बाकी सब शोषा होता है। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय टेकिंग टू डिवोशनल सर्विस। बोलो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ Take care of yourself बाय टेकिंग टू डिवोशनल सर्विस। by taking to devotional service. आप जाओ, आप बड़े हो जाओगे, फिर कभी कभी माता पिता से मिलने के लिए आ जाओगे, आप लोगों की शादी हो जाएगी, मम्मी पापा से मिलने के लिए वापस आ जाओगे। जब मम्मी पापा के घर से निकलोगे तो मम्मी पापा को बोलना ख्याल रखना, जाप करते रहना, ख्याल रखना, जाप करते रहना, इतना ही बोलना है। ख्याल कैसे रखना है? जाप करते रहना, ऐसे नहीं बोलना ख्याल रखना, हॉस्पिटल जाते रहना।
तो आप तो यू आर विशिंग देम हॉस्पिटल। ठीक है, कई सारे लोग बोलते हैं ख्याल रखना, टेस्ट्स करते रहना रेगुलरली, ख्याल रखना, डॉक्टर के पास जाते रहना रेगुलरली। क्यों? क्यों जाए डॉक्टर के पास? ऐसा सोचो ना कि बीमारी ना पड़े, ताकि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे बोलना हमेशा, ख्याल रखना, जाप करते रहना। क्या बोलना है? बोलो, ख्याल रखना, जाप करते रहना। बोलो, ख्याल रखना, जाप करते जाप रहना। करते रहना। शाबाश, ये प्रहलाद महाराज अलाइंड लैंग्वेज है। प्रहलाद महाराज से ये सारी लैंग्वेज सीखनी है। प्रहलाद महाराज कितने अच्छे से अपने दोस्तों को बताते हैं, एंड बी हैप्पी बाय। तो ऐसे अपने आप को बोलते रहना है, चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी। आपके मूड स्विंग्स होते हैं ना, कभी कभी आपको सैड 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 वाली फीलिंग आती है, कभी कभी हैप्पी वाली फीलिंग आती है, कभी कभी ऐसे लगता है जैसे क्या करूं क्या नहीं करूं, नॉर्मली लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हैप्पी वाली फीलिंग ज्यादा मजा आता है। चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी, चैंट एंड बी हैप्पी। एक मिनट वेस्ट मत करो। अभी कार्तिक मास चल रहा है। कार्तिक मास में कृष्णा बड़े अलर्ट रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। कृष्णा ऑर्गेनिकली बड़े खुश रहते हैं कार्तिक मास में, देखा जाए तो कार्तिक मास में कृष्णा को और हैप्पी करना हो ना, तो हर फ्री मोमेंट आप हरे कृष्णा का महामंत्र जाप करो। हर फ्री मोमेंट, ऐसे वेट मत करो कि सिर्फ 16 माला करनी है, 8 माला करनी है। बांधो मत, बंध गई तो वो भक्ति नहीं है, भगवत चला जाता है। बांधो मत अपने आप को किसी रूल में कि मैंने 8 माला ही करनी है, मैंने 4 माला ही करनी है, मैंने 16 ही करनी है। करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। 5,000 तक नाम लिया तो भी चलेगा, लेकिन करते रहो। आप पता है, आप सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे जाप करोगे ना, आपके आराम से 5,700 जाप हो जाएगा। 5,724। इतने सारे जाप आपके बस 6 घंटे देने, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे। सुबह 4 बजे उठो, 4 से 7, शाम को 4 से 7, सुबह 4 से 7, शाम को 4 से 7। ट्यूशन होगी तो ट्यूशन खत्म करो, 7 से 10 कर लो। खाना खा लो 4:30 बजे, 6:30 बजे, 7 से 10 जाप कर लो, सुबह 4 से 7 कर लो जाओ। 6 घंटे दे दो कार्तिक मास में, आराम से आपका पिछला 10 साल का जाप सारा कवर अप हो जाएगा 16 वाला का। ट्राई टू चैंट एज मच एज पॉसिबल। उसको बांधो मत किसी लिमिट में, ठीक है? माला में भी बहुत ज्यादा ओवरवेल्म नहीं होना कि मैंने इतनी माला करनी है, उतनी माला करनी है, ऑल दैट। बस करते जाओ, करते जाओ। टाइमिंग लगाओ और जाप करते जाओ, करते जाओ। जो भी कर रहे हो, रूम ठीक कर रहे हो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बुक्स ठीक कर रहे हो, चैंटिंग करते जाओ। घर ठीक कर रहे हो, अभी दिवाली की आप लोग साफ सफाई कर रहे होंगे, तो दिवाली की साफ सफाई कर रहे हो, हरे कृष्णा बोलते बोलते साफ सफाई कर लेना। 1 मिनट भी बिना जाप के ना जा पाए, इतना ज्यादा कंटिन्यूअसली जाप करते रहना। पानी पीते रहना, जाप करते रहना, पानी पीते रहना, जाप करते रहना, लेकिन जाप करना। आपको खुद रियलाइज होगा कि हैप्पीनेस क्या होती है। जब तक हैप्पीनेस, हैप्पी होगे नहीं, तब तक हैप्पीनेस पता कैसे चलेगी? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय।